बीएरआई छोड़ने के बाद चीन क्यों गई जॉर्जिया मेलोनी। आपको बता दूं इटली को क्या मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलिया में भारत ने ऐसा क्या किया है जो बिल्कुल भी चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया। उनका ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इटली हाल ही में चीन के बीएरआई से अलग हुआ है। चीन अमूमन उस देश के साथ बुरा बर्ताव करता है जो उसके साथ संबंधों को कमजोर करता है। इसके बावजूद चीन ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जबरदस्त स्वागत किया और उनके साथ कई बड़े मुद्दों पर बात भी की। माना जा रहा है कि मेलोनी का फोकस चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंध बनाने पर है। वह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ इटली के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में उनके यात्रा के क्या मुख्य बिंदु थे? पहला, संतुलित व्यापार संबंधों का लक्ष्य। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली और चीन के बीच व्यापार संबंधों को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में चीन में इतालवी निवेश इटली में चीनी निवेश से काफी अधिक है, जिसका अनुपात लगभग 3.1 है। मेलोनी की यात्रा का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना, अधिक निष्पक्ष विनिमय सुनिश्चित करना है। दूसरा, बीएरआई से अलग होना। इटली 2019 में चीन के बीएरआई में शामिल होने वाला एकमात्र G7 का देश था, जिसका उद्देश्य प्राचीन सिल्क रोड की याद दिलाने वाले बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बढ़ाना था। हालांकि इटली ने पिछले साल अमेरिका के दबाव में इस पहल से किनारा कर लिया था, लेकिन अभी भी चीन के साथ मजबूत व्यापार को बनाए रखना चाहता है। चीन के लिए इटली का रणनीतिक महत्व। बीएरआई से बाहर निकलने के बावजूद इटली यूरोप के भीतर चीन के लिए एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। मेलोनी ने यूरोपीय संघ में संभावित मध्यस्थ आवाज के रूप में इटली की अनूठी स्थिति पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से चीनी वस्तुओं जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ के टैरिफ के संबंध में। अपनी यात्रा के दौरान मेलोनी ने चीनी बाजार में इतालवी उत्पादों की पहुंच में सुधार करने की इटली की मंशा जताई है। मौजूदा व्यापार बाधाओं को दूर करके इटली को आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए चीन को अपने निर्यात की मात्रा बढ़ाने की उम्मीद है। मेलोनी ने यूरोपीय संघ चीन संबंधों को आकार देने में इटली की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यूरोपीय संघ और चीन के बीच अधिक संतुलित व्यापार संबंधों की उम्मीद जताई है और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में इटली की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार किया है। यूरोपीय संघ अक्टूबर में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने के लिए मतदान करने वाला है। इटली ने इस टैरिफ के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जो यूरोपीय बाजार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले चीनी ईवी के प्रवाह पर उनकी चिंताओं को दर्शाता है। मेलोनी ने स्पष्ट किया है कि इटली बीएरआई का हिस्सा नहीं होने के बावजूद अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में चीन से व्यापार और निवेश के उच्चतम मात्रा का अनुभव नहीं करता है। यह इटली के लिए चीन के साथ अपने आर्थिक रणनीति को फिर से परिभाषित करने और बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। जियाओताई स्टेट गेस्ट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के दौरान मेलोनी ने चीन के साथ घनिष्ठ सहयोग करने की इटली की इच्छा को दोहराया है। उन्होंने व्यापक यूरोपीय संघ चीन संवाद और व्यापार संबंध में इटली की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है। बीएरआई से बाहर निकलने के बाद इटली चीन के साथ एक अधिक स्वतंत्र और संतुलित व्यापार रणनीति विकसित करना चाहता है, जिसमें दोनों देशों के लिए पारस्परिक लाभ और निवेश के अवसरों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मेलोनी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां इटली यूरोप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाकर चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सके और एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध वैश्विक व्यापार वातावरण में योगदान दे सके। हालांकि जो कुछ भी इटली चाह रहा है, इसका परिणाम बड़ा ही उल्टा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक चाइना के साथ जो भी देश साथ आया है, उस देश का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर भारत की सेना यहाँ उतर रही है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी गुरुवार को बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास के लिए मंगोलिया रवाना हुई है। ये सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त के दौरान उलान बातर में होगा, जिसमें भारत और मंगोलिया समेत कई देशों की सेनाएं शामिल होंगी। ये सैन्य अभ्यास चीन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस पर उसकी भी निगाहें होंगी। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए 40 भारतीय सैनिकों की एक
टुकड़ी रवाना हो रही है। इस सैन्य अभ्यास को खान क्वेस्ट नाम दिया गया है। बीते साल 19 जून से 2 जुलाई के दौरान मंगोलिया में ये अभ्यास हुआ था। इस सैन्य अभ्यास में कई देश की सेनाएं शामिल होंगी। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। तब मंगोलिया और अमेरिका की सेनाएं अभ्यास में शामिल हुई थी। उसके बाद हर साल ये मिलिट्री डील होती है। 2006 में इसमें मंगोलिया और अमेरिका के अलावा अन्य देशों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई। ये सैन्य अभ्यास का 21वां वर्ष है। भारतीय सेना ने जो टुकड़ी भेजी है उसमें 40 लोग शामिल हैं जो मद्रास रेजिमेंट के हैं। इसके अलावा कुछ और सेवाओं के जवान भी लिए गए हैं। इनमें एक महिला सैन्य अफसर और 2 महिला सैनिक भी है। मंगोलिया में होने वाले सैन्य अभ्यास का मकसद है कि भारत समेत कई देशों की सेनाओं को यूएन के शांति मिशनों के लिए तैयार किया जा सके। इस सैन्य अभ्यास के दौरान सेनाएं सर्च ऑपरेशन, मोबाइल चेक पॉइंट्स, पेट्रोलिंग, कॉम्बैट फर्स्ट एड और लोगों को निकालने का ड्रिल करेगी। ये सैन्य अभ्यास गुरुवार को भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई है जो शनिवार से अभ्यास शुरू कर दी। बता दें, भारतीय सेना दुनिया भर के देशों के साथ इस तरह के अभ्यासों में शामिल होती है। हालांकि अब तक इसे लेकर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना जा रहा है कि इसमें चाइना की सेना भी शामिल होगी। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, ये उसकी ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो है, जिस वीडियो में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ शुरुआत हो रही है इस युद्धाभ्यास का। और सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगेगी? सबसे अच्छी चीज ये लगेगी कि ये अपना कल्चर अपने साथ लाते हैं और दुनिया को भी दिखलाते हैं। ये जिस तरीके से ओपनिंग कर रहे हैं, अपने कल्चर को साथ रखते हुए ओपनिंग कर रहे हैं। अब भारत ने क्या किया है? भारत ने मंगोलिया में एक बड़ा झटका दिया है चाइना को, और वो झटका इस वीडियो के द्वारा साफ साफ दिखा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको बता दूं, इसमें हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो दिख रहे हैं। एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेहद खास है। ये प्रोजेक्ट कहाँ के लिए बनाया गया है? ये मंगोलिया के लिए बनाया गया एक रिफाइनरी है जो भारत ने निर्माण कर दिया है। अब इस पर काम शुरू हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा काम था जो चाइना कभी नहीं चाहता था कि इस तरीके से मंगोलिया सक्षम हो सके। कारण क्या है? कारण ये है कि मंगोलिया की जमीन है बहुत बड़ी, लेकिन मंगोलिया की जनसंख्या बहुत कम है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि मंगोलिया में खजाना तो बहुत है, पर इस खजाने को निकालना उन्हें आता नहीं है। और इस क्षेत्र में अब भारत ने उनकी मदद करके पूरा यहाँ पर सीन को बदल दिया है। धीरे धीरे भारत इन्हें सक्षम बना रहा है ताकि ये अपना व्यापार और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाल फिलहाल में मंगोलिया के साथ भारत ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी किया था, और ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था नोमैडिक एलिफेंट, ये हाल ही में मेघालय में हुआ था जो समाप्त हुआ है। और उसके बाद अब ये नए क्रम शुरू हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।